बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने के लिए हमें जिस पहले कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो है क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये क्राइटेरियन हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। आपने अगर इस क्राइटेरियन को डिटेल में समझना हो तो आप एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड लेक्चर सुनिए। यहां पर हम इस क्राइटेरियन को सिर्फ रिकॉल करेंगे। क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर x अप्रोच करे a को लेफ्ट साइड से और f ऑफ x की लिमिट L हो, और इसी तरह अगर x अप्रोच करे a को राइट साइड से और f ऑफ x की लिमिट वही L हो, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट a इक्वल हो राइट हैंड लिमिट एट a के, तो हम कहेंगे कि a पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये वैल्यू इक्वल होगी उसी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बराबर। आइए इस कॉन्सेप्ट की बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1 ऑन पेज नंबर 28। Determine whether limit x approaches to 2f of x and limit x approaches to 4f of x exist or not. This is given function. जरा देखकर बताइए ये किस टाइप का फंक्शन है। जी, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और ये 3 पीसेस में डिफाइंड है। लिमिट के इस प्रॉब्लम को हम 2 अंदाज में सॉल्व करेंगे, एक ग्राफिकल अप्रोच के साथ और फिर एनालिटिकल अप्रोच के साथ। लिमिट के प्रॉब्लम को अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करें तो इससे हमें लिमिट के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने का मौका मिलता है। हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर अंदाज से क्लियर होगा। तो आइए ग्राफिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें इस फंक्शन को प्लॉट करना होगा। अब जरा फंक्शन को देखिए, ये 3 पीसेस में डिफाइंड है। फर्स्ट पीस को देखिए, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 किस टाइप का फंक्शन है? जी, यकीनन आप दुरुस्त सोच रहे होंगे, इट इज लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? जी बिल्कुल, स्लांट स्ट्रेट लाइन। अब हमें देखना है कि स्लांट स्ट्रेट लाइन के एंड पॉइंट्स क्या होंगे। 2x प्लस 1 के साथ लिखा है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2। यानी ये स्लांट स्ट्रेट लाइन x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 2 पर एंड होगी। 0 और 2 इसके एंड पॉइंट्स हैं। तो चलें 0 इसको इनपुट दीजिए। 0 इनपुट देने पर हमें क्या आउटपुट मिलेगी? जी, 0 इनपुट देने पर हमें आउटपुट मिलेगी 1 और 2 इनपुट देने से 2 इनपुट की सूरत में 5 हमें आउटपुट मिलेगी। तो आइए XY प्लेन पर इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। 0 पर इनपुट है हमारे पास 1, इस पॉइंट को हमने लोकेट किया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, दिस इज द पॉइंट। और 2 के लिए आउटपुट है 5, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। सो दिस इज द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें हासिल हुआ लाइन सेगमेंट। अब दूसरे पीस पर फोकस कीजिए। इट इज 7 माइनस x। ये किस टाइप का फंक्शन है? जी बिल्कुल, ये भी लीनियर फंक्शन है और ये इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। यानी ये स्ट्रेट लाइन 2 से स्टार्ट होगी लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं होगा और 4 पर इस लाइन सेगमेंट का एंड होगा। 2 इनपुट देने से हमें आउटपुट क्या मिलेगी? जी, 2 इनपुट देने से हमें आउटपुट मिलेगी 5
अब आप सोच रहे होंगे कि हम 2 पर क्यों कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। 2 शामिल नहीं है, तो 2 से अगला नंबर आप बता दें, 2 से नेक्स्ट रियल नंबर। जी, 3 सोच रहे हैं आप। 2 और 3 के इन बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। आप 2 से सीधा 3 पर चले गए। 2 और 3 के दरमियान जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होना था वो आपने मिस कर दिया। मुझे 2 से ग्रेटर नंबर बता दें जहां से मैं इस लाइन सेगमेंट को शुरू करूं। 2.1। अब 2 और 2.1 के दरमियान भी बेशुमार नंबर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 से ग्रेटर नंबर बताएं, तो यह नंबर बताना नामुमकिन है। हमें इस किस्म की सिचुएशन में 2 से ही स्टार्ट लेना होगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। ग्राफ की सूरत में 2 पर हम एक रिंग बनाएंगे। अगर हमने एंड पॉइंट को शामिल करना हो तो हम सॉलिड डॉट बनाएंगे, जिस तरह हमने ये पहले लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स शो किए। तो चलिए सेकंड पीस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2 पर आउटपुट है 5 और 4 के लिए आउटपुट होगी 3। सो 2 के लिए 5, यहां पर हम एक बनाएंगे रिंग चूंकि 2 शामिल नहीं है, और 4 पर 3, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। दिस इज द डॉट, सॉलिड डॉट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। यह हमें हासिल हुआ सेकंड पीस के लिए एक और लाइन सेगमेंट। अब लास्ट पीस देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये किस टाइप का फंक्शन है? जी, यकीनन आप दुरुस्त सोच रहे होंगे। दिस इज अगेन लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन में एक स्पेशल टाइप है। हमने एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी के साथ पढ़ा था। लीनियर फंक्शन की एक स्पेशल टाइप है ये। जी, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या खास बात होती है? जी, हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी फंक्शन की खास बात है कि उसकी जो इनपुट होती है वही उसकी आउटपुट होती है। अगर इसकी इनपुट 4 होगी तो आउटपुट भी 4 होगी। इनपुट 6 की सूरत में आउटपुट 6 होगी। सो यहां पर इसके एंड पॉइंट्स हैं 4 और 6। 4 इंक्लूडेड नहीं है। 4 पर आउटपुट 4, यहां पर एक बनेगा रिंग, और 6 पर आउटपुट 6, यहां पर बनेगा एक सॉलिड डॉट। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। यह हमें तीसरे पीस के लिए एक और लाइन सेगमेंट हासिल हुआ। जिस कलर में यहां पर पीस गिवन है, उसी कलर में यहां पर उसका ग्राफ ड्रॉ किया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं फर्स्ट लिमिट की, दैट इज x अप्रोचेस टू 2। 2 देखिए कहां पर है। दिस इज 2। हमने ग्राफ पर 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। 2 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से। हमने अप्रोच किया 2 को। हमारी आउटपुट क्या है यहां पर? जी, इट इज 5। अब 2 को राइट साइड से अप्रोच करें। 2 को हमने राइट साइड से अप्रोच किया तो क्या है हमारी लिमिट? 2 को राइट साइड से अप्रोच करने की सूरत में y की वैल्यू अगेन 5, यानी हम लिख सकते हैं लेफ्ट लिमिट एट 2 इज 5 और राइट लिमिट एट 2 इज 5। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट 2 के लिए इक्वल हैं। तो क्या था हमारा क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट? जी, if left hand limit is equal to right hand limit, then according to criterion for existence of limit exists, and it will be equal to the both one-sided limits. यानी limit x approaches to 2 f of x will be equal to 5. अब बात करते हैं सेकेंड लिमिट, दैट इज x approaches to 4 f of x की। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ किया। अब x अप्रोचेस टू 4 को हम अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। पहले 4 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से।
ये हमने 4 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, हमें आउटपुट मिली 3। सो लेफ्ट लिमिट एट 4 इज 3। अब 4 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं। यहां पर सामने हमारे पास 4 को राइट साइड से अप्रोच किया, हमें आउटपुट हासिल क्या हो रही है? 4। सो राइट लिमिट एट 4 इज 4। तो क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के मुताबिक लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आइए अब इसी प्रॉब्लम को एनालिटिकली सॉल्व करते हैं। हमें आंसर्स तो हासिल हो ही चुके हैं, हम सिर्फ एनालिटिकली सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमने ग्राफिकल अप्रोच के साथ यही सॉल्यूशन हासिल किया था। एग्जाम्पल 1 अगेन। अब हम इस एग्जाम्पल को एनालिटिकली सॉल्व करेंगे। हमें डिटरमिन करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 4f ऑफ x एग्जिस्ट करती है या नहीं। क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको याद है जी। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन लिमिट एट दैट पॉइंट विल एग्जिस्ट। हमें चेक करना है 2 के लिए, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x। हम लेफ्ट लिमिट एट 2 कैलकुलेट करेंगे और राइट लिमिट एट 2 कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें इस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को समझना होगा। हमें देखना होगा कि लेफ्ट लिमिट एट 2 कहां अप्लाई होगी, किस पीस पर अप्लाई होगी, राइट लिमिट एट 2 किस पीस पर अप्लाई होगी। हर पीस के लिए जो डोमेन गिवन है इस पर फोकस करें। फर्स्ट पीस के लिए गिवन है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2। अगर आप इस डोमेन को नंबर लाइन के अंदाज में ड्रॉ कर लें तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2। हम इसे इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज 0, दिस इज 2। सेकंड, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन एंड इक्वल टू 4। 2 के लिए रिंग और 4 के लिए सॉलिड पॉइंट। लास्ट पीस देखिए, x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन एंड इक्वल टू 6। 4 के लिए रिंग और 6 के लिए सॉलिड पॉइंट। अब जरा देखें लेफ्ट लिमिट एट 2 किस पीस पर अप्लाई होगी। क्या यहां पर 2 है? जी बिल्कुल नहीं है। यहां पर 2 के राइट साइड वाले नंबर्स हैं और यहां पर 2 के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स। सो लेफ्ट लिमिट एट 2 अप्लाई होगी फर्स्ट पीस पर। राइट लिमिट एट 2 कहां अप्लाई होगी? जी बिल्कुल, सेकंड पीस पर। और लेफ्ट लिमिट एट 4 के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स किधर है? जी बिल्कुल, सेकंड पीस में। और राइट लिमिट एट 4 ये थर्ड पीस में। तो आइए हम लेफ्ट लिमिट एट 2 कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट लिमिट एट 2 अप्लाई होगी फर्स्ट पीस पर, दैट इज 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 पर लेफ्ट लिमिट एट 2 अप्लाई की, x को रिप्लेस किया 2 से, लेफ्ट लिमिट एट 2 इज इक्वल टू 5। राइट लिमिट किस पर अप्लाई होनी है? जी बिल्कुल, सेकंड पीस में 2 से ग्रेटर नंबर्स शामिल हैं। 2 एंड पॉइंट के तौर पर दिखाई दे रहा है। सो राइट हैंड लिमिट अप्लाई होगी सेकंड पीस पर। राइट लिमिट एट 2 अप्लाई की, x को रिप्लेस किया 2 से, राइट लिमिट एट 2 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट लिमिट भी 5, राइट लिमिट भी 5। सो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 5। अब 4 के लिए आपको याद रहे, हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करने जा रहे हैं। लेफ्ट लिमिट कहां अप्लाई होगी? जी बिल्कुल, 4 के लिए लेफ्ट लिमिट अप्लाई होगी सेकंड पीस पर और राइट लिमिट थर्ड पीस पर। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट लिमिट सेकंड पीस पर अप्लाई की, x को रिप्लेस किया 4 से, हमें हासिल हुई लिमिट इज इक्वल टू 3। राइट लिमिट अप्लाई होगी थर्ड पीस पर,
x को रिप्लेस किया 4 से, राइट लिमिट इज इक्वल टू 4। यहां पर देखिए क्या लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल हैं? नो, दीज आर नॉट इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू criterion for existence of limit, here limit x approaches to 4, f of x does not exist because left hand limit is not equal to right hand limit. क्या आपको याद है कि ग्राफिकल अप्रोच के साथ हमारा क्या सॉल्यूशन था? जी बिल्कुल, यही हमारे आंसर्स थे वहां पर भी, जो कि वेरीफाई हुए एनालिटिकल अप्रोच के साथ।